Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss Russia and Israel tensions. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एक तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई इसराइल और रूस का अब क्या नया पंगा चल गया है वो देखेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कि रूस ने ईरान को क्या चीज तोहफे में दी है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो उसको इसराइल के हमले से बचा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूस और इसराइल में जो इस टाइम टेंशंस रेज हुई हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जो इसराइल है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो जो मर्जी कर ले, जिससे मर्जी पंगा ले ले, अमेरिका उसको बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसराइल ने खुद अब क्या हरकत की है कि उसने खुद रूस को दावत दी है कि आ जाओ और मुझ पर हमला कर दो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार की वो वाला हिसाब है। अब हुआ क्या है वो मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि हरकत क्या हुई है। मसला स्टार्ट हुआ है जी शाम में। देखें, टेंशंस रेज हुई है रशिया और इसराइल की, लेकिन मसला कहां पर हुआ है? शाम में। कैसे? इस चीज समझ नहीं आ रही, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। शाम मतलब कि सीरिया में रूस की एक एयरबेस है जिसका नाम है खमयमन, ठीक है, खमयमन, यस। ये जो एयरबेस है ना, इसको 2011 से शाम में, आपको पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें डिफरेंट स्टेट्स, अमेरिका, इसराइल, रूस, ईरान सब इन्वॉल्व हैं उसमें, ठीक है, सीरिया में, ये आपको पता ही है। तो वहां पर रूस ने खमयमन नाम से एक एयरबेस बना रखी है और कई दिनों से इसराइल, फलस्तीन, लेबनान, यमन और इसके साथ साथ शाम पर भी बमबारी कर रहा था। अब इसराइल ने क्या किया कि इसराइल ने शाम में मौजूद जो रशिया की एयरबेस है उस पर भी एक बम फेंक दिया। अब एयरबेस जो सी है, ठीक है, उस पर मतलब कि उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ सुने जरा आप। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की एयरबेस बेस है और उस एयरबेस का जितना भी हिस्सा है, मतलब कि उस सफारत खाने का जितना भी घेराव है, वो यही कंसीडर किया जाएगा कि जिस मुल्क की एयरबेस है वो उसका ही हिस्सा है, ठीक है। यानी रूस की एयरबेस का शाम में जितना भी पोर्शन है वो रूस का ही पोर्शन है एक्चुअली में, ठीक है। वहां पे जितने भी रूल्स चलेंगे, जो भी कवानीन होंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो रूस करेगा। सीरिया उस सफारत खाने में, उस एयरबेस में कोई भी फैसला नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एयरबेस उनकी है, रूस की है, तो वहां वो उनका हिस्सा है, समझे, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। अब इसी तरह शाम में रूसी एयरबेस पर हमला दरअसल रूस पर हमला कंसीडर किया जाएगा। अब इस टाइम रशिया की, मतलब कि जो रशियंस हैं वो तकरीबन 1.5 मिलियन रशियंस इसराइल में रहते हैं, ठीक है। और प्यूटिन मतलब कि जो सदर है रशिया का, उसने ये हुक्म दे दिया कि जितने भी रशियंस इस टाइम इसराइल में हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है उसको खाली कर दें, इसराइल को खाली कर दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रूस का कहर टूटने वाला है इसराइल पर, ठीक है। बहुत बड़ा अजाब रूस का इसराइल पर आएगा। देखिए, जो इसराइल है ना वो खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन सिर्फ 50 लाख की आबादी है मुकम्मल इसराइल की। जितनी फौज, जितना असला रूस के पास है, इसराइल सोच भी नहीं सकता है बचने का, ठीक है। 50 लाख में से ज्यादा आप सोचें कि कितने उनके फौजी होंगे। 50,000 फौजी होंगे, जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल, ठीक है। फौजी भी वो जो कि फुली ट्रेन्ड नहीं है इसराइल के पास। इसराइल इस टाइम दुनिया में अगर लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पे लड़ रहा है। अपने फौजियों के बल पर लड़े तो वो आज कुछ सेकंड्स में हार जाए। जैसे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए घुसे हैं उसके फौजी और सारे के सारे मारे गए हैं। ये हाल है उनकी फौज का, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि आप मतलब जो आर्टिकल्स पढ़े वहां पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इट्स एन एस्टोनिशिंग मूव, मतलब एक बहुत हैरान कुन कर देने वाली एक मूव रशिया ने ये की है कि रूस ने तोहफा दिया है ईरान को, किस चीज का? S-400 यूनिट्स का, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एंटी
एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ईरान के पास ये पहले डिफेंस सिस्टम नहीं था, था। रूस से पहले भी ईरान ने ये लिए, लेकिन उस वक्त ईरान ने खरीदे थे, मतलब कि परचेज किए थे। लेकिन अब तोहफे के तौर पर मतलब कि दिया जा रहा है ये ईरान को। देखिए जैसे कि इसराइल का आयरन डोम, जिस तरह कि अमेरिका का पेट्रियोट, इसी तरह रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। अब होगा क्या, इसराइल जब ईरान पर अटैक करेगा तो यही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी ईरान इंस्टॉल्ड कर चुका होगा इस हमले को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा और आपने क्या काम करना है कि आपने एटलीस्ट ईरान के लिए दुआ लाजमी करनी है। और आप तक कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते, इवन के कोई वीडियो शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ इतना काम कर लें कि दुआ लाजमी करें मुस्लिम उम्मा के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए, लबनान के लोगों के लिए, यमन, शाम, सीरिया, सब के लिए दुआ करें लाजमी। इट्स वेरी कंपल्सरी। ये बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम स्टार्ट हो चुकी है। So think about this. If you have any question, do write your question comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and Allah हाफिज़।